2003 में जिसमें मैं दूसरी क्लास में पढ़ रहा था, उस समय मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। जिस समय मैं 12वीं क्लास में पढ़ रहा था, उस समय मेरे माताजी की डेथ हो गई। आर्थिक तंगी की वजह से हम लोग भैया से पलायन कर बिहार आ गए। वहाँ जो बड़े भाई थे वो मेहनत मजदूरी करते थे, पत्थर तोड़ते थे। बट अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में अभी 2-4 नंबरों से रह गया हूँ। कोई बात नहीं, सक्सेस तो हो ही जाते, मेहनत करते तो सक्सेस तो हो ही जाते। अभी फाइनली इसमें सेलेक्ट हो गया हूँ। हालांकि वो किस्मत भी उनका साथ देती है जो मेहनत करते हैं। मेहनत के बिना किस्मत भी किसी का साथ देती है। अगर किस्मत बट इस दुनिया में कोई समस्या है तो उसका समाधान भी है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो मुश्किल हो सकता है बट इम्पॉसिबल नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है। 2003 में जिसमें मैं दूसरी क्लास में पढ़ रहा था, उस समय मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। तो उस समय तो माताजी ने, भाइयों ने जैसे तैसे करके वहाँ पढ़ाना शुरू किया। बट वहाँ 12वीं तक की पढ़ाई जैसे तैसे करी। जिस समय मैं 12वीं क्लास में पढ़ रहा था, उस समय मेरे माताजी की डेथ हो गई। फिर बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई। उस वजह से आर्थिक तंगी की वजह से हम लोग भैया से पलायन कर बिहार आ गए। वहाँ जो बड़े भाई थे वो मेहनत मजदूरी करते थे, पत्थर तोड़ते थे। बट उनसे जो घर की जिम्मेदारियाँ उनकी वही पूरी नहीं हो पाती थी। तो फिर वहाँ एक ज़मींदार है जीवराज सिंह जी नाम करके, वो कोटड़ा की रोल फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने अपने ट्यूबवेल पे काश्तकार रख लिया और हर संभव मदद का भरोसा दिया और खुले मन से कई बार आर्थिक सहायता भी की। फिर बड़े भाइयों ने वहाँ मेहनत मजदूरी करनी शुरू की। उनके ट्यूबवेल पे लगातार 5-7 साल काम किया और हम लोगों ने पढ़ाई जारी रखी। और अंततः बड़े भाई साहब प्रेमनाथ जी वो सब इंस्पेक्टर बन गए और मैं फाइनल शिक्षक लेवल 1 पर अभी चयनित हुआ हूँ। तो तैयारी जो कर रहे थे, उस तैयारी में क्या क्या चीज़ें थी जिन पर विशेष ध्यान दे रहे थे? मतलब कुछ तो होते हैं जो 15-15, 20-20 घंटे पढ़ते रहते हैं, आप क्या फोकस क्या करते रहते हैं? जी, मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि अपन एक दिन 15-20 घंटे पढ़ते हैं और उसके बाद 2-4 दिन नहीं पढ़ते, उससे तो अच्छा है कि भले 2 घंटे पढ़ो बट रेगुलरिटी होनी चाहिए। और मैंने तो औसतन 5-6 घंटे इतनी पढ़ाई की और वास्तव में आदमी शिद्दत से पढ़ता है तो इतना ही पढ़ पाता है। 5-6 घंटे खूब है, सक्सेस हो जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं। क्या नोट्स पढ़ते थे, बुक्स पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे? जी, नोट्स काफ़ी सारा लेते थे, कोचिंग के तो सक्सेस पॉइंट के थे और बाकी किताबें भी पढ़ते थे, ये चीज़ें। तो आज का जो यूथ है वो मल्टीमीडिया, मोबाइल्स, सोशल साइट्स, इंस्टा, इनके ऊपर ज़्यादा बिजी रहता है। तो आप ये चीज़ें यूज़ करते थे या अवॉइड की हुई थी? हाँ, ये चीज़ें सब लोग यूज़ करते हैं, मैं भी करता था। बट इनका ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये सारी चीज़ें अपने ऊपर हावी ना हो पाए, अपनी पढ़ाई ख़राब नहीं होनी चाहिए, बस यही। इनका मिसयूज नहीं होना चाहिए बस। रीट से पहले आप असफल हुए सब इंस्पेक्टर में, एक और एग्ज़ाम था जिसमें असफल हुए, वो क्या थे? जी, मैंने 2015 में कंपटीशन की तैयारी शुरू की थी। उस समय मेरा पटवारी प्री में तो हो गया था फर्स्ट बार में, बट मैं पटवारी मेंस में रह गया था। फिर उसके बाद मैंने BSTC की, उसके बाद MA किया, फिर नेट JRF किया। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में अभी 2-4 नंबरों से रह गया हूँ। कोई बात नहीं, सक्सेस तो हो ही जाते, मेहनत करते तो सक्सेस तो हो ही जाते। अभी फाइनली इसमें सेलेक्ट हो गया हूँ। हालांकि मेरा 2018 में भी रीट में हो गया था, उसमें मेरी STC कंप्लीट नहीं थी तो कोर्ट ने बार कर दिया था। अभी इसमें फाइनल सिलेक्शन हुआ है। अब सिलेक्शन हुआ है, उस चीज़ की खुशी है, लेकिन संघर्ष कितना देखने को मिला? संघर्ष तो बहुत करना पड़ता है। लोग कहते हैं ना किस्मत, अगर मेरे को पूछा जाए ना तो किस्मत भी उनका साथ देती है जो मेहनत करते हैं। मेहनत के बिना किस्मत भी किसी का साथ नहीं देती। अगर किस्मत नाम की कोई चीज़ है इस दुनिया में तो मेरा कहना बस यही है कि आदमी की किस्मत इतनी सही हो कि आदमी को सद्बुद्धि मिले, इंसान को, और वो अपना रास्ता नहीं भटके, पथ भ्रष्ट ना हो, बस इतनी होती है किस्मत। बाकी मेहनत करनी पड़ती है सर। आप कालबेलिया समुदाय से आते हैं, बहुत गिने चुने लोग हैं जो सरकारी कर्मचारी बने। जी बिल्कुल, पढ़े लिखे बहुत कम है जी। तो इस चीज़ में बदलाव आए, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं मेरे जो कम्युनिटी की जो यंग जनरेशन है उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि जब आप अपना जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए जब आगे बढ़ोगे तो स्वाभाविक है, नेचुरल है, समस्या तो आएगी। बट इस दुनिया में कोई समस्या है तो उसका समाधान भी है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो मुश्किल हो सकता है बट इम्पॉसिबल नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है। अब जब सफल हो गए तो बधाइयों का सिलसिला कितना शुरू हो चुका है? जी बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई मिली सर।
बिल्कुल। लोग जी। अब समाज के लोग कह रहे हैं कि हाँ इसकी तरह बनना है। हाँ जी, बिल्कुल, काफ़ी बच्चे मोटिवेट हुए। जब प्रेमनाथ का हुआ उनके बाद से काफ़ी बच्चे मोटिवेट हुए और काफ़ी पढ़ रहे हैं। अब तो बहुत बहुत बच्चे आएँगे, मेहनत करेंगे, हम भी उनका सपोर्ट करेंगे। जी, बिल्कुल।